Welcome to Mike the Bros. This is another episode with me, Nishit, and my co-host Saurabh, aka Sunny. Hi guys. Today we'll be talking about video games, and for that I have two very special guests, Rajat Sudan, one of my oldest friends, and also Achal Kaushik, who also Hello. is Leo Who is- as I am. Yes. तो हाँ, So ये आज का टॉपिक है गेम्स, जिसके लिए दो हमने लड़के बुलाए हुए हैं. दो लड़के बुलाए और वो हुए हैं. लड़के हमें वो हैं. फर्रों की जरूरत थी, तो ये वो दो फर्रे हैं. ये दो कर रहे हैं जो हम बस फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, बाकी पैराग्राफ ये दोनों भरेंगे. क्योंकि ये अचल कौशिक, जिसको मैं देखता हूँ गेम खेलते हुए, जब पबजी बंद हुआ था मेरे ख्याल से ये डिप्रेशन में चला गया था. और जो ये रजत भाई, है, आधे से ज्यादा इंडिया आई थिंक डिप्रेशन में चला गया था. नहीं, मैंने तरीका ढूंढ लिया था. अभी भी खेल सकते हो. जो भी लोग देख रहे हैं जिन्होंने अभी भी पबजी नहीं खेल पा रहे, यू कैन स्टिल डाउनलोड पबजी एंड आई कैन टेल हाउ. अच्छा, क्या प्रॉक्सी करके कुछ सर्वर? अब तो वैसे भी पबजी आ रहा है, अब तो वैसे भी लॉन्च हो गया ना वो इंडियन. जब तक नहीं हो रहा तब तक आप अपने प्ले स्टोर पे जाओ, कंट्री बदलो, कंट्री बदल के सिंपली डाउनलोड करो गेम को. बकवास गेमों की बात मत करो जब फौजी आ रहा है. फौजी तो बेस्ट है, उससे बेटर तो कोई गेम ही नहीं है. बट फिर भी अगर किसी को गंदा गेम खेलना है, जो पबजी है, वो पबजी आप खेल सकते हो. आपसे पूछेगा एड्रेस बताओ, तो आप किसी भी कंट्री का एड्रेस ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो. फेक एड्रेस जनरेटर.com डाउनलोड, वीपीएन ऑन करो और खेलो दबा के. खेला तूने? फौजी खेला? फौजी बहुत बहुत ये है फौजी। सस्ते गेम खेलने वाला लड़का. फौजी और पबजी खेलता है. और मेरे लेफ्ट में, स्क्रीन में नीचे है बट मेरे लेफ्ट में जो है रजत सुदन, ये थोड़ा क्रीम बंदा है. ये कौन से गेम खेलते हैं? पीएस के बस. अरे नहीं, पीएस मैं खेलता तो PC पीसी पे हूँ. मेरा पीएस PC का हाथ ही games- सेट नहीं हुआ. करेक्ट, बट PC है. पीसी गेम्स कुछ लोग बहुत रिलीजियसली पीसी पे ही रहते हैं. Like- आई एम वन ऑफ दोज पीसी मास्टर रेस. मतलब वो मेरा अपनी- एक और मेरा फ्रेंड है प्रणव, मतलब उसने प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप लिया था, जबकि वो उतनी बजट में PS4 या ये भी ले सकता था. बट ही हैज दिस थिंग, हाँ, उसे हाँ. लगता है कि नहीं भाई, पीसी Exactly. पे ही खेलने में मजा आता है मेरे को. यार मेरा भी यही हाल है. मैं ना, मेरी उंगलियां सेट हो रखी हैं पीसी के ऊपर, कीबोर्ड पे. Yeah. और मेरे को ना जॉयस्टिक जो होती है ना, मतलब ठीक है अगर मैं प्रैक्टिस लंबा करूंगा हो जाएगा, बट मेरे से वो प्रिसीजन नहीं आता जो कंप्यूटर के ऊपर आता है. करेक्ट है. Right. नहीं, ये ये भी आदत ऐसी reason पड़ी है. हुई है. ये भी रीजन है. दूसरा रीजन ये भी है, कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है. आपका सोशल नेटवर्क बन जाता है. पीसी का अलग है, एक्सबॉक्स का अलग है, पीएस का अलग है. सो आप उस कम्युनिटी में रहते हो एंड यू अपग्रेड योरसेल्फ टू न्यूअर गेम्स बट सेम फ्रेंड्स. सो दैट्स बट हाउ. मेरा जो रीजन है ना खेलने का, वो है कि मेरे को पीसी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ खेलने के लिए. सोशलाइजेशन की बात नहीं है. But there's another इसका thing reason about ये है कि experience, जब those games- vibrations जो तेरे गेम पैड में आते हैं ना, हाँ. उसमें मजा ही अलग आ जाता है यार. जहाँ वो एक तो अलग पड़ती है ना चीज है. तुम्हें, वो गुर्र ऐसे कर जाता है. बड़ा मजा आता है मेरे को उसे खेलने में. Correct. बट हाँ, वो आप मेरी- पीसी पे भी तो कनेक्ट कर ही सकते हो ना. You can still नहीं, have that. हाँ हाँ हाँ, Yeah. वो जो फील होता है ना, जो आप जॉयस्टिक को पकड़ के खेलते हो, तो इफ यूर लाइक ड्राइविंग अ कार लाइक इन एनएफएस, तो ठीक है. लेकिन जब आप एक बंदे को भगा रहे हो और शूट भी कर रहे हो और गोली भी मार रहे हो और एम भी कर रहे हो, तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है. तब नहीं समझ में आता कि अब क्या करें. मतलब 2 की जगह 4 हाथ होने चाहिए थे. 2 वो पकड़े और 2 हाथ अमल कर रहे हैं. ऐसा होना राइट चाहिए. राइट. ये चैलेंज मेरे को मॉर्टल कॉम्बैट में लगता है कि अरे यार, कितनी तक कीज दबाऊं मैं वो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए. कोई एक ना लगे रहना चाहिए, सिर्फ एक ही दबा रहा है लगातार. हाँ, तो पर रजत, तूने जो तेरी जो मैं अगर बात करूं, तेरी गेमिंग स्टार्ट हुई थी किससे? वही जो हमारे एज ग्रुप के लोगों ने शुरू करी थी. सेगा सेगा था. सेगा नहीं था, Exactly. मीडिया. हाँ. अटारी. तेरे रजत के पास था आई थिंक फैमिली टीवी. नहीं, तेरे पास सेगा था, मेरे पास था सेगा मीडिया. का फैमिली टीवी गेम अच्छा. कंसोल, ऐसे कुछ नाम था भाई उसका. हम बचपन में इतने पागल थे. रजत मेरे घर आता था और हम मारियो मेरे पास खेलते थे, ठीक निंटेंडो है? था. तो सबसे पहला एक निंटेंडो वाला एक क्लासिक आया था, हाँ, जिसमें हाँ. बहुत सही था. मेरे ताऊजी आते थे फॉरेन से, वो अपने फोन में स्नेक खिलाते थे मुझे. पहला गेम था मेरा वो. अबे तो Snake. तू तो बहुत ओह. बहुत आगे आ गया है. देख, तो बहुत हाँ, बात की बात है. हम बहुत फोन- पहले की बात कर रहे फोन हैं. तो इन्वेंशन ही अलग era का हो गया. मेरे सामने डायनासोर भी तो बैठे हैं 3. Yes. तो good गेमिंग की अगर बात करूं तो मुझे याद है बचपन में जब हम गेम खेलते थे वीडियो गेम के ऊपर, जिसमें कैसेट डलती थी ऊपर से, उसमें जो लड़ाइयां होती Cartridge, थी कि जिसमें भाई ऐसे तेरी फूंक दो- मारते थे. हाँ, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, माउथ ऑर्गन की तरह यूं एग्जैक्टली. हाँ, पूरा साफ करना होता है भाई. क्योंकि हाँ, वो हाँ, चलते और चलते फिर- अटक जाता था. और आप खेल रहे हो, अगर- आपकी स्टेज पार होने वाली है और वो अटक जाएगा ऐसे. भाई अगर मेरी 3 से मैं 3 बार मर गया ना, और अगर उन्हें चौथी बारी ले रही, तो जो घमासान लड़ाई होती थी मेरी और रजत की, जो ऐसी लड़ाइयां होती थी ना कि बेटा मेरी बारी है, अबे हट जा, मैं कहता था साले मेरा वो है वीडियो गेम, मैं पहले खेलूंगा.
नजर ये नहीं होती थी मेरा कि गेम, मेरा बैट है, मैं जा रहा हूँ। Exactly, नजर ये नहीं होती थी कि हमारा हम कैसे खेलेंगे, ये है कि दूसरा कैसे खेल रहा है, कब मरेगा, कब चांद हाँ, कब जाएगी मरेगा। इसकी। मेरा हाँ। बड़ा भाई इतना कमीना होता था, वो मेरे को रिमोट दे देता था जिसकी तार हाँ। लगी नहीं होती थी, और वो खेल रहा होता था, मुझे लगता था कि मैं खेल रहा हूँ। ये कितनी अजीब चीज है ना कि वैसे भाई 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 भाई, एंड व्हेन इट कम्स टू गेमिंग के तू कब मर रहा है, जल्दी मर। हाँ, हाँ। ये क्या कंट्रास्ट आता है एकदम से। बट यार वो टाइम की गेमिंग में का ना फील ही अलग थी, वो जो तुम हाँ। मारियो खेल फील रहे तो हो, आज भी अलग है भाई। आज भी अलग है, ऑलवेज but बीन वेरी इमर्सिव। मैं उससे ज्यादा connect कर आप आज पाता भी हूँ। घुस जाते हो। हाँ, बट मैं जो कनेक्ट कर पाता हूँ ना, उससे कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि जो पहले तुम्हारा एक्सपीरियंस होता है वो बहुत क्लोज होता है। तो Correct. मारियो हो गए, बाकी जितने भी गेम्स हो गए, ठीक है, वो खेलते थे। Contra हो सोने गया, वाला क्या Mario नाम हो था? गया। मारियो कॉन्ट्रा Contra भाई अलग ही क्लासिक। feel थी। आज भी खेल लेता हूँ। सर्कस, हाँ सर्कस, हाँ, सर्कस सर्कस, भाई, एक्साइड वो बाई। शेर कुदाना होता था, हाँ, वो रिंग ऑफ फायर में से हाँ, एक ये ही बार कूदता था ऐसे। बीच में गिर जंगल जाता बुक। था ऐसे। हाँ, और जंगल मुझे बुक बहुत होता बुरा था। लगता था, मुझे बहुत बुरा लगता है उस बात पे कि वो सबसे पहले जलता था अपनी जेनिटल्स वाली साइड पे, क्योंकि हाँ। वो कूद के ऐसे गिरता था वहां पे। वहीं गिरता था। ओ फक यार, हाँ। जल गया उसका बेचारे का। भाई वो उस गेम का नाम क्या था? रोड रनर, रोड रोड रैश। रैश। रोड रैश नहीं, वो सोने वाला गेम कौन सा था? लोड रनर। लोड रनर यार, वो हाँ। मेरे पापा के एक फ्रेंड है, वो सुबह ना पापा के साथ जाते थे कोर्ट, ठीक है, हाँ। वो सुबह आधे घंटे पहले आते थे और मुझे आते ही बोलते सनी जल्दी से लगाओ, वो सोने वाला गेम लगा दे जल्दी। और वो हाँ। लेके बैठ जाते थे। पापा कहते थे चलो जी भाई साहब, क्या हो रहा है, लेट हो रहे हैं, कोर्ट शुरू होने वाला है, शर्मा जी 2 मिनट, शर्मा जी 2 मिनट, और भाई गेम खेल रहा बंदा बैठ के। So भाई गोल्ड। सोना आई एम अज्यूमिंग इट्स गोल्ड एंड नॉट स्लीपिंग। हाँ हाँ, गोल्ड। मुझे लगा सोने वाला गेम लगा। सोने वाला game। भाई इतना मैं इतना एग्जॉस्टेड है, स्लीप डिप्राइव्ड है कि अरे सोने वाला गेम लगा दे, मुझे सोना है। बंदा कह रहा रात को सो नहीं पाया, गेम में आके सोऊंगा। उस टाइम ना कौन वैसे सा गेम्स तेरे को- बहुत आते थे, जैसे पैकमैन हो गया या बॉम्बरमैन हो Oh, गया या लोड हाँ, रनर हो गया, ये हाँ, सारे एक ही yes. तरीके के गेम थे कि पजल टाइप yeah, बनी हुई है, yeah. स्क्रीन पे आपको भागना है, कुछ लेना है, Yeah, कहीं से गुंडे हाँ. आ रहे हैं, वो कॉन्ट्रा मजेदार भाई, गेम था। कॉन्ट्रा। I think कॉन्ट्रा में ना एक वो आया था 99 लाइव्स वाला, याद है? हाँ, उसमें 99 लाइव्स थी वो भाई। फिर वो एंड में वो मकड़ी आती थी ऊपर से कूदती हाँ हाँ, हुई, एंड में उसका आती last थी, एंड stage में था। आती थी, अब टेढ़ा होके जल्दी गोली। यार। मजेदार होती थी गोलियां भाई, एस वाली गोली जाती थी यूं फैलती थी, एफ वाली घूम के जाती थी, हाँ, एल वाली हाँ, लेजर हाँ। होती थी भाई, मजेदार। राइट। मेरी फेवरेट थी एस वाली, क्योंकि एक दबाओ S वाली। आसपास सब मर जाते थे। हाँ, वो अब समझ में आता है, शॉटगन होती होगी शायद, क्योंकि फैलती थी, छर्रे निकलते थे। S अच्छा, for तेरी कौन shotgun। सी तेरे को गेम थे जो तेरे को स्टार्टिंग के याद है? इन 8-बिट गेम्स मैंने जो मेरे को मेमोरी याद है, एक तो मारियो की है, एक है कॉन्ट्रा की है, एक वो था अपना प्रिंस ऑफ तुम्हें बर्ड हंटिंग याद है, जिसका वो अलग से एक आता था हाँ, जिसमें आपको हाँ, गन मिलती हाँ थी? हाँ आप- हाँ। वो अलग बटन लेवल ऊपर लगता था आती कि आप थी। स्क्रीन के ऊपर शूट कर रहे हो, आपको कुछ निशाना लग करके भी रहा है। निकलता था भाई वो। गजब हाँ। थी। हाँ, और जो वो मरता था ना अटक जाता था, जो बतख थी ना अटक जाती थी। ये आज तक मुझे समझ नहीं आया हाउ इट वाज हैपनिंग, लाइक आई स्टिल हैव टू एक्चुअली हाँ राइट बिकॉज आवर टीवी स्क्रीन डिडंट हैव द कैमरा टू ट्रैक कि हाँ इसका निशाना लग कैसे रहा है, हाँ कैसे करता था नहीं। वो, कमाल की चीज भाई थी। आज से बड़ी नहीं टेक्नोलॉजी आई थी वहाँ थिंक पर। दैट दोस गन्स हैड दैट कैमरा। स्कैम था यार वो स्कैम। स्कैम नहीं हो नहीं, सकता scam- यार, नहीं नहीं, स्कैम नहीं You था। miss ये it। यार, वो पता लग जाता है कि तूने हाँ, मिस कर पता दी, लग डक जाता उड़ के था। निकल जाती थी। हाँ मतलब जैसे मुझे रजत ने वो मेरा मिथ बस्ट किया था कि माउस के अंदर भी एक सॉर्ट ऑफ कैमरा होता है टू हेल्प इट ट्रैक, लेजर। हाँ हाँ, तो वो सेम टेक्नोलॉजी थी उसकी गन की। आई एम जस्ट ओनली Right, गेसिंग, right. मैंने इन्वेंट की नहीं। और उस टाइम पे ना Probably, होते थे probably. वीडियो गेम पार्लर होते थे जिसके अंदर सिक्का डालो, और वो भाई उसको लोग ऐसे खेलते थे जैसे उनके बाप का माल ऐसे खेल रहे गेमिंग हो। हाँ, आर्केड, याद है। आर्केड कहते हैं ना उसको भाई। I have a हाँ, very हाँ। good लोग memory of 20-20 हजार के आर्केड खरीदते हैं जस्ट फॉर हैविंग इट इन देयर कलेक्शन। I have a very good हाँ। memory of this video game parlor experience because I remember I used to go to tuition. मुझे 10 रुपए मिलते थे रिक्शा पकड़ने के, 5 रुपए जाना 5 रुपए आना। मैं पैदल जाता था वीडियो गेम पार्लर, ट्यूशन जाए पहाड़ में। मैं उस 10 रुपए के 10 गेम खेलता था, 1-1 रुपए का गेम होता था, और सबसे टेकन। तो स्टार्टिंग में तो बच्चे Tekken। लोग, जो बड़े लोग होते थे, उन्होंने मुझे वहां से धक्का मार के भगा देते थे, इवन इफ आई यूज्ड टू विन द गेम, मुझे निकाल देते थे। फिर एक दिन मुझे समझ में आया कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मेरा तो बेवकूफ बना रहे हैं। फिर मैंने उनको पेलना शुरू करा, and then I used to play this game called as Tekken 3. Of course, everyone knows this game. Yes. So my favorite character was Eddie. And Eddie, ओ भाई। पर आपने एडी का वो शुरू कर दिया, चक्कर चलाना। घूमना। भाई तो हाँ। So yeah, पूरा 1 घंटा में वहाँ ट्यूशन सेंटर की जगह। उसके कैरेक्टर्स कितने सही बनाए थे उन्होंने, किंग, राल्फ, पॉल हाँ, कितना हाँ। सही था, वो जो घूसा मारता था पॉल। मेरा फेवरेट था श्रेडर। वो जो मारता था Shredder? ना,
वो उसमें था, टीनेज म्यूटेंट निंजा सॉरी, हाँ सॉरी, उसमें था वो। पर तेरा टेकन PS1 से ही शुरू हुआ है ना, मतलब PS1 जब आ गया था तेरा, PS1 और PC उसके साथ शुरू हुआ, उससे Tekken पहले मेरा नहीं। नहीं, आर्केड में आता था पहले। क्या बात कर रहा है, अच्छा। हाँ। ओह, हाँ उसमें होता था यार। मुझे फर्स्ट CD गेम्स के ग्राफिक्स में याद है बस, वो के वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे लड़ते रहते थे। नहीं एक वो गेम होता था टेकन से पहले आता था स्ट्रीट फाइटर। हाँ हाँ जिसमें कोई भी आंटी जॉनर अचानक से गमला गिरा देती थी और नो गुड रीजन, उसके घर में वो गमला क्या मौत दे रहा है उसको, अचानक से यहाँ दो लोग लड़ रहे हैं बेचारे, अपना सुलझा रहे हैं, वो आके आंटी जी गमला गिरा देती थी। देख लो प्रिंस ऑफ पर्शिया किसने खेला है? प्रिंस ऑफ पर्शिया आई थिंक सबने खेला है। हाँ खेला हाँ, वो उस गेम का अलग फील होता था यार, खत्म कभी नहीं है ना? किया। बट प्रिंस ऑफ पर्शिया और टूम रेडर, विच वन? और अलादीन। प्रिंस ऑफ और पर्शिया अलादीन। प्रिंस ऑफ मेरे पर्शिया। लिए प्रिंस ऑफ पर्शिया, यस। वो उसकी एक Tomb तो उसकी Raider। जो फील थी ना, और इसका जो म्यूजिक था भाई साहब, वो बहुत लेकिन amazing किसी था। ने ये 8-बिट गेम कभी खत्म करे हैं हम में से यहाँ पे? हाँ, हाँ, कौन सा हाँ। खत्म किया है? मारियो खत्म करा है। कॉन्ट्रा अब मैंने मारियो खत्म खत्म किया है। फोन में जब आया कॉन्ट्रा। हमने तभी कर लिया था नहीं, जब मैंने वो- अपने हाँ, दिमाग को खेलते थे। बता रखा है कि मैंने खत्म कर दिया है, बट कभी नहीं खत्म कर पाया मैं कोई वो तो सा। बता रहा हूँ, लास्ट जो स्टेज होती थी मकड़ी वाली होती थी, ऊपर से मकड़ियां आती थी लास्ट स्टेज में, हाँ, और हाँ। उसके बाद जब तुम मकड़ियां मार दो ना, तो वो पूरा से फट, जैसे वो सारा फटता था, फिर एंड में वो सारा फट जाता था, पूरा गेम, ये नहीं कि वो डोर जो है, तो हाँ, याद है हाँ। तुझे? पूरा गेम हाँ। फट जाता था। मैंने तूने एक साथ ही तो खत्म किया था। हाँ, दोनों तू आया हुआ था उसी दिन खत्म हुआ था। मुझे याद ऐसे है। रजत तेरे को ये याद है, हमारा केमिस्ट्री बोर्ड्स का एग्जाम था भाई अगले वो दिन, मैं कैसे भूल सकता हूँ, उस दिन तो शुरुआत हुई थी। फट के चार हो रखी है Max हमारी। पहली बार देखा था मैंने। 12th के स्टूडेंट्स के लिए भाई। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स, ठीक है, Yes, yes. केमिस्ट्री है अगले दिन। 12th के बोर्ड का एग्जाम सोच। और हम सब अपने अपने माँ बापों को बोल के यूं निकले कि कलेक्टिव स्टडी करनी है हमें, जो कभी साथ नहीं में हुई। पढ़ेंगे, साथ में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कट टू सुबह के 6:30 बज गए, रोशनी हो गई, और मैं बोल रहा हूँ बहनचो तो या तो पढ़ लो या आप सो जाओ, क्योंकि अब तो बस 2 घंटे रह गए हैं, अब तो जाना ही है। भाई मुझे 100% श्योर था कि मेरी कंपार्टमेंट आएगी। हाँ, मैं ऐसा मुझे नहीं पता था। 100%। मुझे मुझे नहीं पता मैं कैसे पास हो गया, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं जब पेपर कर रहा था मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था, मेरा ब्लैंक था कि हाँ, हाँ। ये सब कुछ नहीं आता मुझे, मैं पागल हो गया था उस दिन। ऑल थैंक्स। उस दिन लल्लू भी था क्या हमारे घर पे? यस, हाँ, टाटा नहीं, गया था उसने ललित चाय था। बनाने के अच्छा, लिए। हाँ हाँ हाँ, ओह, चाय बनाई थी उसने? नहीं, उसको अरे बोला था अच्छा, बनाई नहीं थी। चाय बना दे, वो सो रहा था, उसको मार मार के बोल रहे थे चाय बना दे। जब पीसी गेम्स अच्छा, तूने पीसी गेम्स कौन से खेलने स्टार्ट करे थे? मेरा पहला पीसी गेम मेरे को याद है, मेरे को एक्चुअली गेम का नाम याद नहीं है, बट मुझे याद है कि वो ना पहले आप ऑन करते थे गेम, तो आपकी जो पूरी स्क्रीन होती थी उसमें ऐसे एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स बनाता था कोने में, फिर स्क्रीन बड़ी आती थी। सो हाँ, उसके अंदर हाँ, ना आई थिंक इट वाज अ ईए स्पोर्ट्स गेम, हाँ, हाँ, हाँ। जिसमें यू वर एक्चुअली अ फीमेल कैरेक्टर, एंड आपको सिटी के अंदर अर्बन करके कुछ नाम था उसका। It was a I think that was not my first probably, but sorry, my bad, I'll repeat. The first one was Bugs Bunny Lost in Paradise. बग्स बनी लॉस्ट इन टाइम, हाँ, राइट राइट Lost in राइट। Time, हाँ। उसके जब मैंने वो गेम पहली बार खेला था ना, it was a 3D world which you were in, unlike a Tekken or a Contra or something. हाँ, हाँ। And आप उसमें लेफ्ट राइट आगे पीछे हर तरफ घूमते हो, बेस जंप करते हो। So for me that मैंने experience भी खेला था वो, right. और दुनिया में बैठा हूँ। Like I was हाँ. like I'm into another world, and I used to like spend 3-4 hours, जब तक मेरी मम्मी डंडा लेके नहीं आती थी तब तक मैं वहीं पे गेम में ही खोया रहता था। So it was my वो था मेरा पहला like। बट फ्री ओपन वर्ल्ड के बारे में अगर मैं बोलूँ ना भाई, मेरी जो GTA हैज बिकम दिस कल्ट गेम, और फ्री ओपन मतलब पीपल आर लाइक जंपिंग मोटरसाइकिल ऑफ द रूफटॉप्स, और मैं कई बार मतलब गिल्टी प्लेजर में देखता ही रहता हूँ ये चीज कि अच्छा ये देखते हैं ये कैसे इसको लात मार के गिरा रहा है, या ये कैसे बाइक जंप कर रहा है, लोगों पे गाड़ी चढ़ रही है। और सारी जिंदगी मैंने GTA खेला, मुझे ये नहीं पता कि उसे एक्टिवेट कैसे करते हैं। फिर मेरा दोस्त बता रहा है देयर आर फ्री मॉड्स ब्रो, लाइक और चीट कोड भी तो होते हैं। चीट कोड भी होते हैं, Cheat code तो भर के पीसी होते हैं गेम्स भाई। जरूर। आपको मारो लीव मी अलोन, हम कहते थे हाँ। यार जिंदगी में छोड़ो ना जी, हम भी लिख देते हैं। यार मुझे करना है, मैंने पता GTA डाल रखा है, बट क्योंकि मुझे पता है मैं इतना एक्सेप्शनल गेमर नहीं हूँ, मैं हार जाता हूँ या बीच किसी में ने अटक जाता हूँ। GTA 3 खेला है? हाँ, हाँ। 3 जो टॉप व्यू से San होता था। Andreas। GTA 5 खेला है यार। GTA San Miami Andreas Vice वाइस I सिटी से भी पहले जो टॉप व्यू में अच्छा। 8 बिट पिक्सल में आता था, सिर्फ GTA नहीं नहीं। ना मेरे को याद नहीं वो वाला। मैंने खेला है, क्या बहुत बात सही था वो भी। मतलब वहां मेरे से को- स्टार्ट हुआ था GTA। उसमें वही होता था कि आप किसी की कार लेके उसे गिरा दो, उस कार लेके हाँ। भाग जाओ, पुलिस पीछे हाँ। पड़ती है, वो सब होता था, लेकिन वो टॉप व्यू से होता था और आप 8 बिट वाला गेम होता हाँ था। हाँ, पर जैसे वो- तेरा वो कौन सा था जिसमें वो गाड़ी जाती थी और वो ऑयल स्टेन के ऊपर से ऐसे
ऐसे रोड रैश थी, रोड रेस थी वो, रोड रैश मतलब बाइक मोटरसाइकिल। थी, बॉम्बर अरे, कार, ऐसा कुछ नाम था उसका। बम्पर कार तो आई थिंक बॉम्बर कार था, हाँ ओ, हाँ बम्पर कार हाँ, बात है। उसमें ऐसा था कि रिमोट पे बी दबा दो तो नॉस छूट जाता था, तेज चली जाती थी हाँ वो। हाँ हाँ ऐसा कुछ होता था। और उसकी एक कांस्टेंट आवाज होती थी टी, और जब आप टर्न लेते हैं वो गाड़ी हाँ, में हाँ, ऐसे हाँ। मतलब वो यू टर्न होती थी, सीधी मच्छर उड़ रहा है, सीधी यूं सीधी होती ऐसे थी। ऐसे याद आ और गया फिर मुझे, हाँ यू वुड हैव टू वॉच आउट फॉर दोस ऑयल स्टेन्स के जहां पे जाती वो स्किड करने लगती थी, ऑयल आपको स्टेन्स, रोकना पड़ता था। टायर होते थे, पत्थर होते थे, गड्ढे होते थे। बट ये कितना हाँ। अनरियलिस्टिक चैलेंज है, कहाँ तुम्हें ऑयल स्टेन मिल रहे हैं, तुम्हें खड्डे मिलते हैं, तुम्हें स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, ये नहीं कि हाँ। तेल डाल दिया ऐसे शौक के लिए, अरे गाड़ी फिसलाते हैं क्यों? भाई अभी तो इंडिया के ऊपर नहीं बनाया, या- वरना या- रिक्शे होते सड़कों के बीच में, गाय क्या? खड़ी होती। मैं हाँ, कह रहा हूँ, अगर exactly. इंडिया का सोच के बनाते तो रिक्शे और गाय मिलती। सही में। ऐसी रोड रैश था वो, इतना मतलब मेरे ख्याल से रोड रैश वाज cult game फकिंग है। ये बैडएस cult game है भाई। बिकॉज़ दैट फॉलो जो तेरा दूसरा तेरे साथ compete कर रहा है वो हाँ, भाई तेरे को हाँ। लात मार सकता था ऐसे। हाँ, अरे हाँ, ये क्या है? जोश चढ़ जाता था कि वो पास में आ गया, अब लात मारनी है हाँ। उसको, एक लात होती थी और एक ऐसे मुक्का मारता था वो। चेन भी जो उसको कर लेता था, मेरे चेन शू। हाँ वो अमेजिंग गेम था। बट रोड मेरा तेरे को पीसी, याद है तेरे पास तेरे जब को PC आया याद था, है पीसी पे तेरे को कौन सा गेम याद है सबसे पहला? पीसी पे, तेरे पीसी हाँ। पे खेला था, तेरे पास पीसी था, हाँ। एक तो हम वो मेरे- F1 कार वाला खेलते थे, एक डेव खेलते थे। नहीं भाई वो डॉस वाला पीसी था, मेरे पास विंडोज नहीं था डॉस उसमें। वाले की बात कर रहा हूँ, डेव खेलते थे, उसमें- सीडी अच्छा, विंडोज Dave- Going back करके to fucking फिर डेव DOS? भागते थे। This is like डेव और times कैट, और before कैट था Christ. उसके अंदर एक हाँ कैट गेम याद है? बिल्ली नीचे कुत्ता घूम रहा होता था, बिल्ली हाँ जो हाँ होती थी ना हाँ, राइट राइट, डम्पस्टर के अंदर याद आ बैठी गया, याद आ होती थी। गया। हाँ, बहुत हाँ, अमेजिंग हाँ, गेम था। एक This is hardcore vintage shit. भाई, मैं पैदा भी नहीं होता शायद कि उस समय। रजत घर पे आता था और हमारे घर आता था और गेम लग जाता था बस। जब तक रजत है तब तो गेम चल रहा है, ऐश करो, जैसे आज की डेट में अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त आगे लगता है ये है दारू, ऐश ये है वीडियो गेम्स। मुझे डेव याद आया बिकॉज स्कूल में हमारे कंप्यूटर का जो पीरियड होता था उसमें हम डेव खेलते थे। टीचर हमें हाँ। होमवर्क देता था या जो भी टाइम देता था उससे हम डेव खेलना शुरू कर देते थे, और हमें पता होता था एक बंदे की नजर होगी टीचर पे, दूसरे बंदे की नजर होगी कंप्यूटर के मेन पावर पे। टीचर आएगा सीधा ऑफ, क्योंकि उस आज टाइम मेरा- पे पता नहीं था मल्टीपल डेस्कटॉप वगैरह। आज मैं एक मीम देख रहा था, उसके अंदर क्या था कि उसमें लिखा हुआ था सीपीयू बना हुआ था और उसमें कोई पैर के अंगूठे से ना उसको बंद कर रहा है पीसी। तो मुझे अपना याद आ गया कि बचपन में यही करते थे। बहुत नीचे किया पड़ा है। होता था वो, भाई इतना आलस की उंगली कौन लगा, पैरों से ही बंद हो रहे हैं, और उसके से टूटे भी थे हमारे, खराब भी हुए थे। करंट भी खाया है इस चक्कर में। हाँ हाँ, करंट भी खाए हैं। पैर लटका हुआ है। अनटाइंग और मैक्स पेन किसने खेला है? भाई मैक्स भाई पेन फकिंग मैक्स ऑल पेन टाइम ही तो था फेवरेट। वो, अरे केमिस्ट्री के बोर्ड के एग्जाम से एक पहले मैक्स मैक्स पेन पेन तो पागल किया था। तो भी तो था ऐसे एक्शन में यू स्लो मोशन में टेढ़ा कर रहा है। वही हाँ, हाँ, वही। गोली और चलाता तब हमने उसके नई ना। नई मैट्रिक्स देखी थी तो हाँ, और तब ज्यादा नई- connect करके- इंस्पिरेशन मैट्रिक्स से हाँ, ही हाँ। लिया होगा। जैसे Right, जैसे right. Bullet डूम मैं time. बोलता हूँ, आर्ग्यूबली डूम ने जेम्स कैनन के एलियन से इंस्पिरेशन लिया। फर्स्ट टाइम कि आपने सोल्जर्स और एलियंस का वन ऑन वन देखा है। बट हाँ, मैक्स पेन वाज फकिंग इतना स्टाइलिश वीडियो गेम कि बहुत जहां आप amazing। बुलेट टाइम अपने हिसाब से कभी भी सेट कर सकते हो कि जहां आप गोली मारने जा रहे हो। कई बार मुझे पता था कि हाँ ये आराम से मर जाएगा, बट नहीं, मैं स्लो मोशन में मारूंगा इसको। हेडशॉट ही मारूंगा। जंप मारते हुए जाऊंगा। अगर हाँ। मैं एक जंप मार के सोफे के पीछे चला गया हूं तो मैं वहां से भी जंप ही मार के निकलूंगा। भाई उसकी अरे, स्टोरी लाइन रजत- बहुत ग्रिपिंग थी गेम की, वो हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग गेम था, मतलब तुम उससे अलग नहीं हो सकते थे। हाँ, अरे कितनी दूसरा डरावनी ऐसा था स्टोरी Hitman। थी वो। एक हिटमैन याद है अंधेरे तुमको? में खून के पैरों पे भागता रहता है, बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, नाइटमेयर, उसकी हाँ, हाँ, हाँ। नाइटमेयर सीक्वेंस जो है उसका। हाँ हाँ। मेरे को तो भाई अजीब सा दिल कच्चा हो जाता था अगर मैं 1-2 घंटे दिल game नहीं कच्चे खेलता वाले उसको। वीडियो गेम पे आएंगे। पहले मैं बताता हूँ तेरे को कि मैक्स पेन का तुझे याद है कि मैट्रिक्स एडिशन आया था अलग से। मैक्स हाँ, पेन याद हाँ, है। मैंने खेला था, मैंने खेला था। खेला याद था। है मैं तेरे घर पे आके 4 देखता था सीडी because वाला, 4 मेरे- सीडी वाला। मेरे हाँ, पीसी हाँ। की रिक्वायरमेंट उतनी थी नहीं कि वो इंस्टॉल हो सके, तेरे में हो गई थी, तो मैं तेरे घर पे आके देखता था कि ओ फक ये सब हो रहा है इसमें। तो उसमें डेली आते सुबह नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके डेली निश्चित आता था घर पे, गेम खेलते थे और म्यूजिक सुनते थे। जब नया नया हमने बेने बेनेसी को सुनना शुरू करा था, याद है? बट अचल तू बता, तेरे तेरा ग्रुप में हम ये तो हम तीनों की बात कर रहे हैं बिकॉज हम तीनों उस टाइम से कनेक्टेड थे। तेरा भी तो ऑलमोस्ट कोई ऐसा वीडियो गेमर फ्रेंड रहा होगा। मेरे सोसाइटी के एक लड़का था करण करके, उसके घर पे प्लेस्टेशन 2 था।
और हाँ। उस टाइम पे मैंने जिंदगी में कभी उस टाइम पे तो PlayStation 2 भी PlayStation 5 लगता होगा कि बहुत- ओह, बहुत- हाँ, PS2 वो तो वेरी बिग थिंग। और PS2 में भी बाय द वे वो सीडी वाला इशू होता था, तो हम PS2 अच्छा। में खेलते थे GTA। बट मुझे याद है एक्चुअली में व्हेन यू आस्क्ड द फ्री वर्ल्ड वाला क्वेश्चन ना, मेरा सबसे पहला फ्री वर्ल्ड गेम था मिडटाउन मैडनेस। क्या बात कर रहे हो, उसमें हाँ। फ्री वर्ल्ड मोड था? वो फ्री वर्ल्ड ही था, मतलब वो गाड़ी आप उसमें मिशन आएंगे, बट आप हाँ। फ्री मोड पे गाड़ी घुमाओ, पूरे शहर में घुमो सैन फ्रांसिस्को के अंदर। तो हाँ। मुझे वो इतना अच्छा रटा हुआ है कि आज जो आज सैन फ्रांसिस्को भेज दो, जहाँ मैं कभी भी मुझे नहीं गया हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि ब्रिज कहाँ आएगा। अभी भी बता दूंगा कि वो वाली सुंदर वाली जो रोड है, वो गेम बहुत अमेजिंग था। वो कहाँ मिलेगी, वो भी बता दूंगा। और तुम उसमें ना बोर नहीं होते, तुम कुछ भी करते रहो, पहाड़ों पे चले जाओ, इधर गाड़ी ठोक दो, किसी को मार दो, क्या फील बात आती है, आई रहती है। ओनली रिमेम्बर डूइंग द रेसेस देयर। मुझे मैं इतना उधर उधर फिरा ही नहीं हूँ। फ्री मोड होता था उसमें पूरा। यही तो Midtown Madness ये 2। ये तो मोड्स का ही तो पता नहीं लगा मेरे को अपने सारे हाँ। जीवन में। जब बचपन निकल गया उसके बाद बुढ़ापे में लोग बता रहे हैं अरे मोड भी तो होता था। हैं? एक ऐसी गेम होता था हिटमैन, क्या? वो भी ऐसी भाई। स्ट्रेटेजी वाला गेम था। वेरी गुड, उसमें वेरी गुड, वेरी गुड। स्टेल्थ गेम। वेरी डिफिकल्ट, ओनली प्लेड लाइक फॉर 1 hour, देन जस्ट अनइंस्टॉल्ड इट। पूरा गेम आपने करना बताया था तुमने, मुझे। रजत हैं? पूरा गेम पार करा था ना। हाँ, कई सारे हाँ, पूरा हिटमैन के करा बहुत था। सारे पार्ट्स हैं, बहुत ये जो सारे खेले हैं। वो जो हमने खेला पहला था, वाला हमने साथ में किया पहला था, राइट। वाला, उसमें भाई तुम्हें कपड़े चेंज करने पड़ते थे, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती थी, हाँ। बहुत अमेजिंग गेम था वो। ऐसी था अनडाइंग भाई, अनडाइंग हॉरर गेम था भाई। अनडाइंग नहीं था। ब्रो, ये पहली बात तो Unbelievable game था वो। अनडाइंग बनाया था क्लाइव बार्कर ने, जो कि हेलरेजर जैसी फिल्म बना चुका है उसके पीछे। मतलब वो बड़ा एक क्रिएटिव आदमी था उसके पीछे, जो आया था कि हाँ अब मैं एक हॉरर वीडियो गेम बनाने वाला हूँ। वो गेम हाँ। था जो अंदर से ना मूड को ऐसे बहुत लो कर देता था, अगर तुम Dude, ज्यादा there were देर तक खेल लो times तो। a witch would start chasing you and then you Yes, cannot याद है मुझे। outrun her. तुम भागते उड़ती जा रहे थी हो एक वो। रूम से दूसरे रूम में और तुम वेट करते हो और फिर तुम्हें पता लगता है वो आ रही है अभी भी। आ रही है। ओ, जो अब कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं? बहुत अमेजिंग गेम था यार वो बंद करा सोने है पे मैंने। सुहागा, उस वक्त ना मैंने नया 5.1 सिस्टम लिया था और मैं वो रात को लाइट बंद करके 5.1 सिस्टम में खेलता था भाई। वाट लग जाती थी पीछे से, वो मॉन्स्टर के नाखूनों के निशान लकड़ी पे चलने के आ रहे हैं, वो पीछे से आ रहे हैं, कभी इधर से आ रहे हैं, मैं डर जाता था खेलते हुए, वाट लग जाती थी। मैं भाई इंटेक्स के 2.1 स्पीकर पे मेरी फट जाती थी, तुम 5.1 की बात कर रहे हो। आई थिंक इसके, हाँ 5.1 था। यस यस। FND बहुत पहले। अनडाइंग अचल तू बता, तेरे को कौन सा सबसे ज्यादा हॉरर कुछ खेला है कभी तूने हॉरर, या यू ऑलवेज बीन इनटू Horror game एक्शन? मैंने खेला तो है, I was just trying to गूगल किया, वो अनडाइंग ही तो नहीं था, क्योंकि मुझे भी याद है उसके अंदर मतलब इतना ज्यादा डर लग जाता था कभी कभी कि मैं गेम ही बंद कर देता था। ये तो नहीं छोड़ेगी, मैं ही गेम बंद कर देता हूँ। बट And Doom बहुत Doom amazing. also has this horror moments, no? I Every was now trying to and then. Google it only कि was this undying or Doom, क्योंकि I see I haven't played these computer games a lot, horror ones, especially because actually at that time I had a different gaming liking, which was like Midtown Madness, yeah. motocross Me neither. Madness. हॉरर कभी मेरे को, मतलब एक बार शौक में मैंने ले लिया था कि नए नए पीसी गेम्स खरीदते हैं चलो, और फट के 4 हो गई थी, तो मैंने बांट दिया था दोस्तों में, तुम इंस्टॉल कर लो और तुम देख लो क्या कर सकते हैं। भाई मोटोक्रॉस से याद आया, चल मोटोक्रॉस इतना खेला है ना, उसमें बेटिंग लगाते बेट करते थे कि कौन जीतेगा, और उसका जो म्यूजिक चलता था ना उसके साथ, मुझे फील देता था मोटोक्रॉस की, अमेजिंग था। सुन मैं अपने फ्रेंड के घर जाता था, सामने मेरा मतलब नेबर है, पूरे दिन वहां गेम खेल रहे हैं, पूरे दिन उसके पीसी के ऊपर। गेमर्स यही तो करते हैं, हार्डकोर गेमर्स जो होते हैं भाई, पूरा दिन निकल जाता है उनका वो हाँ, couch पे हाँ। बैठ के करते हाँ जी, करते। खेला हूँ मैं अनडाइंग, देख लिया मैंने, याद आ गया। हाँ, खेले हैं, ये भी खेले हैं। ये पार किया ही नहीं था मैंने आज तक जो गेम्स, अब मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने आज तक जो गेम्स पार किए, इनक्रेडिबल हल्क, मैक्स पेन 1 and 2, और well, that's it. What? That was a very short list. खेले मैंने सारे हैं, Hell? सब यहाँ आगे रुक जाते हैं, कोई पूरा नहीं करता। जहाँ थोड़ा मुश्किल लगा बंद, GTA भी पार नहीं किया। अब अगला गेम खेलते हैं। मैंने GTA लिबर्टी सिटी भी किया है, मैंने सैन एंड्रियास भी किया है, मैंने GTA पंजाब भी किया है, जो GTA पंजाब है? GTA पंजाब एडिशन नहीं खेला आपने? क्या बात कर रहे हो, उसमें क्या लोग अरे जाने में फिरते रहते तलवार हैं? लेके भागता है वो। एक ऐसे दिल्ली वाले भी तो आया था, भगत सिंह का क्या नाम था वो गेम का? पंजाबी भगत सिंह का गेम एकदम अलग आया था, भगत सिंह वाला। वो अलग आया हुआ। वो आया था ना। GTA पंजाब खेलो ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग मैन? YouTube this shit ये now. खेलना पड़ेगा। GTA पंजाब देखना है मेरे को। ये खेलना Just to पड़ेगा। See a walk through would be enough. हाँ, you should definitely. भाई मजा आएगा। GTA पंजाब से याद पंजाब। आया, गजनी पे भी तो गेम आया था।
हाँ प्रमोशनल आमिर खान होता है उसमें, हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ चूतर गेम से याद है मेरे को। तो अगर तुम गूगल करो वन ऑफ द फर्स्ट वीडियो गेम्स एवर वाज ईटी, जो कि एक अटारी कार्ट्रिजेस ने निकाला था, और वो प्रमोशनल सॉर्ट ऑफ चीज के लिए निकाला था कि फिल्म रिलीज जैसी हुई थी और वो फट गई थी एकदम से कि भाई क्या फिल्म निकली है, क्या फिल्म निकली है। स्टूडियो ने बोला कि अरे एक काम करते हैं, थोड़ा मर्चेंडाइज निकालते हैं, बिकॉज स्टार वॉर्स साथ के साथ ये सब निकाल रही थी। दे केम अप विद सच अ शिट गेम व्हिच इज नॉट चैलेंजिंग एट ऑल। मतलब वो ऐसा है कि बस खड़ा हुआ है, क्या करना है, यहां से यहां तक ले जाओ। और उन्होंने इतने वीडियो गेम्स बना दिए थे कि अल्टीमेटली फिर वो मेक्सिको में दबा दिए गए थे। हाँ जी, दे बरीड इट, व्हिच वाज डिस्कवर्ड इन 2014। और फिर वो कार्ट्रिजेस इन टर्म्स ऑफ जो कलेक्टेबल आइटम्स होते हैं, वो एक कार्ट्रिज बिका था कुछ $1500 का, जो पता नहीं चलेगा भी या नहीं। हालांकि वो सील्ड पैक थे, पूरा का पूरा, मतलब उन्होंने स्टॉक दबा दिया था। अनबिलीवेबल। जिनको मिला होगा उनके मजे आ गए यार। हाँ, तो ये मतलब तो सोच ले 1982 के बाद 2014 में किसी ने डिस्कवर किया, एंड पीपल वर एक्चुअली डिस्कसिंग इट ऑन देयर फोरम्स के हाँ ये कहाँ है, ये कहाँ क्या हुआ उसका, और निकाल के फिर उन्होंने बता दिया कि हाँ ये खजाना मिल गया उनको। खजाना मिल गया उन्हें, एक चूतिया गेम बन गया हुआ है, घटिया गेम कलेक्टिबल बन गया। तूने अचल कौन सा PS लिया था सबसे पहले? PlayStation 1 ही लिया था? नहीं, सबसे पहला मेरा PlayStation 3 था। मेरे घर वालों ने मुझे डंडे मार PS2 तो लिया मैंने, बट घर वालों ने तुझे डंडे मार मार के दिलाया है, ये बोल रहा तू? नहीं लेने दिया। Like I used to cry for a PlayStation all the time. मेरे को but of course I was not a very bright student in studies. Who was? Except for Rajat. टारगेट में कभी अचीव किया तो मुझे अभी बात हो रही थी ना केमिस्ट्री एग्जाम की। मैंने जब फर्स्ट जॉब करी अपनी, when I got my first salary, at that time I asked my brother to pull in half and I pulled in half, and from my first salary I got my PlayStation 3 and मेरा PS3 का पहला गेम था Battlefield 3। फिर तो उसके बाद मेरा जब Battlefield 4 आया ना, तो मैंने प्री ऑर्डर कर रखा था गेम, एंड मेरे हाथ में जब गेम आया था, एक्चुअली आई थिंक इंडिया इज 1 day बिफोर US, राइट? तो मेरे हाथ में पहले दिन वो गेम आ गया था। व्हेन आई ओपन द टॉप स्कोर चार्ट, तब उसमें 1-2 लोग होंगे और बहुत छोटे छोटे। अच्छा, इंडिया पहले रिलीज हो गया था क्योंकि प्री ऑर्डर का था हमारे पास, सो द सेम डे इट वाज रिलीज्ड ग्लोबली। आई गॉट इट लाइक 12 hours बिफोर आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज कुछ तो स्कोर्स थे हाई स्कोर्स। बट मैंने जब खेलना शुरू करा, मैंने एक हफ्ते इतना बैटलफील्ड खेला कि मैं टॉप चार्ट्स में रहा। मतलब ब्लैक विज़र्ड मेरा गेम आ गया, वो टॉप चार्ट्स में टॉप 100 में रहा बहुत टाइम तक। बट फिर वो एक दिन में गेमिंग नहीं करी पूरे, और उसके बाद में कभी नहीं आया उस चार्ट में, कभी भी नहीं। अच्छा बट मैं बोल रहा था कि बेस्ट DC गेम्स, बिकॉज़ DC इज आल्सो वेरी ह्यूज इन टर्म्स ऑफ वीडियो गेम्स। हैंड्स डाउन बैटमैन का खेला नहीं क्या? हैंड्स डाउन आर्कम असाइलम। हाँ, बट इज आर्कम असाइलम स्टिल एट द टॉप, या फिर उसके बाद तेरे और भी तो आए हैं? कौन सा था यार नाम उसका? आर्कम सिटी आया था, सिटी भी था, बट असाइलम आई थिंक वाज द बेस्ट। असाइलम मेरा फेवरेट था। असाइलम वाज द बेस्ट। बहुत उसमें अमेजिंग कुछ था कुछ वो। जोकर वाले मोमेंट्स, भाई क्या स्केरी। जोकर, पॉइजन आइवी के यार, पॉइजन आइवी थी, राइट। रिडलर भी था आई थिंक। रिडलर की ट्रॉफीज बहुत मैप में हर जगह छुपी होती हैं, अब तुम्हें ढूंढनी होती हैं। हाँ, उसमें वो एक उसका गेम में एक फीचर था ना, गॉर्गोइल्स के ऊपर तुम वो लटक जाता था, ऊपर बैठ जाता था, छुपे हुए हो तुम, फिर लटक के उसको मार के वापस ऊपर चले जाओ। ये सारी चीजें होती थी, तुम्हें अर्न करनी पड़ती थी, तुम्हें जो पॉइंट्स मिलते थे उससे ये अनलॉक होते थे फीचर्स कि तुम लटक के मार सकते हो, या केप में छुपा के गायब कर दो, बाकी लोग ढूंढते रहेंगे क्या हो गया। तो मजेदार था। PS में मेरे को सिर्फ एक गेम समझ आया, वो है फीफा। मैं उसके अलावा और कोई नहीं खेल पाता PS के। फीफा बहुत अमेजिंग लगता है मुझे। भाई मेरे को मैं तो आउट ही हूं, क्योंकि स्पोर्ट्स में जब इंटरेस्ट नहीं, तो फिर मेरे को वो भी समझ में नहीं मैंने बचपन में खेला था वो वाला फीफा वर्जन, जिसके अंदर आप ई दबा के ई प्रेस करते रहो, कोई घंटा नहीं रुक पाएगा, आपका गोल होएगा ही होएगा। उन्होंने वो सेटिंग, ये गेम तूने मुझे तब क्यों नहीं बताया जब मैं सारे गेम में हारता रहता था? भाई एग्जैक्टली, फिर नहीं, उन्होंने ये सेटिंग हटा दी उसके बाद, अब नहीं होता ये, तो मैंने गेम खेलना छोड़ दिया, पहला नहीं खेलना। सही बात। वो गेम बहुत अमेजिंग है, उसमें फील आती है, अगर तुम जीत रहे हो तो बहुत फील आती है। इससे मुझे याद आया कि जब भी ऐसा होता था ना, इंडिया का कोई क्रिकेट मैच होता था, हम हार जाते थे, तो हम फटाफट PC ऑन करके रियल क्रिकेट 2007 लगाते थे। हर बॉल पे छक्का, पेल दिया दूसरी टीम को, निकाल लेते थे। रियल क्रिकेट उसमें भड़ास निकालते थे हम, और बोर हो गए थे यार भाई। एक टाइम तो ये आ गया था, कितने 6-6, 10-10 ओवर में 400, 500, 600 रन मार रहे हैं, क्या मत, हर बॉल पे छक्का, जब ना
लगता था कि ज्यादा हो रहा है, अनफेयर हो रहा है गेम के साथ, तो मैं जानबूझ के ना चौका मार देता था 2-3 बॉल। ये थोड़ा एनिमी, थोड़ा बुरा ना लगे इंटरेस्टिंग गेम होती है एनिमी। बेचारा इस बॉलर मामले में एक गेम आया था डॉन ब्रैडमैन क्रिकेट। हाँ वो गेम ऐसा है कि वो कीबोर्ड से नहीं खेल सकते, उसके लिए तुमको या तो माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोलर या पीएस कंट्रोलर पीसी से अटैच करना पड़ेगा। और उसका लर्निंग कर्व बहुत जबरदस्त था, और उसमें ना मतलब हर Timing चीज वगैरह proper थी। रियल। हाँ, हाँ। ऐसे नहीं कि बैट्समैन गया और छक्के मारना शुरू, उसको पहले हाँ, खेल हाँ। खेल के अपनी उसमें टाइमिंग confidence ठीक level करनी आता था पड़ेगी, एक फॉर्म अलग में से। आना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, हाँ वो उसमें जितना कॉन्फिडेंस देर वो खेलेगा confidence उतनी का बाहर फॉर्म होता ठीक था एक। होगी, कॉन्फिडेंस का बाहर होता था। राइट राइट, वो हाँ। बहुत रियल गेम था, बहुत रियल। बहुत रियल अब तक का क्रिकेट का सबसे डिफिकल्ट और सबसे मजेदार, इंटरेस्टिंग, क्योंकि एंगेज रखता था आपको वो। वरना और एक बार एक- छक्के मारने की ट्रिक पता चल गई फिर बोरिंग हो जाता है गेम। हाँ Yeah, तो जो छक्के yeah. मारने वाली ट्रिक वाला गेम था, रजत उसमें बॉलिंग लेता था और इसने एक बॉल सिलेक्ट कर ली थी कि गंदी सी स्लोअर ऐसी लूप वाली, इसने डक पे पूरी पूरी टीम आउट कर देता था एक ही बॉल से। हर बॉल Slower bouncer। स्लोअर बाउंसर वो यूं ऐसे कर रहे हैं टू, और नीचे विकेट वो बॉल। क्योंकि बाउंसर है, वो सोचते थे सर पे है कि वो विकेट पे जाती थी, वो ऊपर बल्ला घुमाते थे, नीचे से बोल्ड। रजत खुद मारता था 1500 रन और उनको 0 पे सारी विकेट गई। 1500 रन, 1500 मतलब रन। मैं वैसे बोल रहा हूँ, 1000 मारते थे भाई, 1000 हजार मार भी दिए। बहुत होता है भाई, 1000 भी बहुत होता है। 1500 से कम करो 1000। हाँ नहीं वही तो हम तो ओवर में 36 से नीचे तो अलाउड नहीं था ना, अगर 36 हाँ। से नीचे बने तो रीस्टार्ट गेम परफॉर्मेंस अच्छी अलाउड नहीं है, है इसकी। एक्सेप्ट ही नहीं, अपनी बेइज्जती है। सचिन मार रहा है भाई 300-300 रन, 400 रन मार रहा है सचिन। बट वो फिर बोरिंग हो गया था गेम वो बाद में, क्योंकि उसमें हाँ। चैलेंज नहीं था कोई। एक तो देख, हम जब जिस टाइम पे, आई थिंक हम तीन खासकर, आई थिंक रजत को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा इसमें, बट मैं और तू एक फेज के बाद निकल गए थे, और उसके बाद तो और इवॉल्व हुए हैं गेम्स, कि तेरे हाँ, हाँ। मोबाइल गेम्स आ गए हैं। मोबाइल जिसमें गेम्स आ गए। फकिंग पोकेमॉन वाज लाइक वन सच अ रेज के वो इंडिया में लॉन्च नहीं पागल हुआ हो। था, लोगों ने अपने मतलब वो पायरेटेड वर्जन्स डाल के खेलना शुरू कर दिया। अरे उस गेम की वजह से लोगों को लाशें पड़ी मिली थी, दबी हुई लाशें ढूंढ ली लोगों ने, ट्रेजर ढूंढ लिए। पोकेमॉन ढूंढने निकला, मुझे लाश मिल गई। हाँ लाश पड़ी मिल गई वो पोकेमॉन। भाई क्या बात है ये। हाँ तूने न्यूज ही पढ़ी थी, वो चल रहा था गेम। तो 2-3 बार मैं देखा था, 2-3 बंदों ने लाशें नहीं, ये ढूंढी। तो मैंने सुना था लोगों ने कि इतनी लाशें छिपी हुई हैं कि पोकेमॉन देखने निकलो तो लाशें मिलेंगी। हाँ हाँ देयर आर मोर चांसेस ऑफ फाइंडिंग लाशें देन पोकेमॉन। इसको ट्रेजर मिल गया, पुलिस को भी किसी को पोकेमॉन खेलना treasure- शुरू कर देना चाहिए मतलब। चलो नहीं, लास्ट मैंने पुलिस न्यूज वाले- में ये तो पुलिस सुना था वाले कि लोग पोकेमॉन खेल रहे हैं। पोकेमॉन ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं और सड़क पे आ गए और बस ने उड़ा दिया, ये तो सुना था मैंने। बट लाशें मिल रही है तो अमेजिंग है, मतलब हद हो गई ये तो। नॉट जस्ट लाश, लाशें। लाशें। तू भाई गूगल करके देखिए, जब पोकेमॉन गो चल रहा था ना, गो ही है ना उसका नाम, पोकेमॉन गो। पोकेमॉन गो। भाई उस वक्त मैंने 2-3 आर्टिकल पढ़े थे, इसमें लाशें मिली थी, इंडिया का नहीं बाहर की बात कर रहा हूँ, और आई थिंक एक इंडिया था शायद। हाँ उन्होंने मतलब वो गेम खेलने का बड़ी बात बता, लाशें ऐसी बस समवन प्लीज डिस्कवर मी ऐसे पड़ी हुई है, या कोई खोदने निकल गया था कि अंदर मुझे भाई देख, पिकाचू पोकेमॉन के मिलेगा। लिए पोकेमॉन गेम के लिए वो चले जाते थे जंगलों तक में, ठीक है, गटर के अंदर भी घुस जाते थे। तो ऐसी जगह कोई मार मूर के फेंक दे, और किसी को अगर वो गेम खेलते हुए पोकेमॉन ढूंढने आए और सामने पड़ी हो लाश, तो फिर क्या करेगा बंदा बता। पोकेमॉन तो नहीं पकड़ेगा वो। और नहीं बट मेरे असली पोकेमॉन जो ओजी पोकेमॉन गेम था वो था पोकेमॉन क्रिएटर। मुझे याद है अचल, तेरे पास आई थिंक पोकेमॉन तब था जब इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ था, तूने पहले डाल दिया था शायद। वो ये तो बहुत बाद का गेम है फोन का। पोकेमॉन क्रिएटर.com होता था एक, उसपे वो था अच्छा। आई थिंक 2008 या 7 के टाइम की बात, जब पोकेमॉन क्रिएटर सिर्फ वेबसाइट पे जाते थे आप, और आप एक 8-बिट काइंड ऑफ अ गेम में ही 8-बिट वाला था। राइट राइट। इसमें आपको खेतों के अंदर और अलग अलग जाके जाके पोकेमॉन ढूंढना था। तो उस टाइम पे ना मैंने एक्चुअली में बहुत मेहनत करी थी। मैं भाई ट्यूशन सेंटर की फीस बचा, मतलब शिक्षा की फीस बचा के अपना वहां जाता था पोकेमॉन क्रिएटर खेलने साइबर कैफे में। तो मुझे याद है एक दिन क्या हुआ, मैंने बाई चांस उस दिन पोकेमॉन क्रिएटर की जगह पॉर्न देखने लग गया। तो ना मुझे पकड़ लिया जो साइबर कैफे वाला था, उसने मुझे बैन कर दिया कि तू नहीं आएगा आज के बाद हमारे साइबर। तो मैं सोचा यार मैंने इतने हजारों रुपए खर्च कर दिए हैं पोकेमॉन पकड़ पकड़ के, मैं क्या करूँ। मैं एक दिन पहुंच नहीं देख सकता, वो कौन सी बात है। अबे तो और भी तो कैफे होंगे शहर में, कहीं और चला जाता। नहीं मेरे उस एरिया रास्ते में एक ही था, उसके अदरवाइज आई हैड टू गो टू फार, प्लस आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माय प्रोफाइल देन। सो मेरी सोसाइटी में एक लड़का था, नया नया शिफ्ट हुआ था, तो उसको मैंने अपनी प्रोफाइल भेज दी।
1000 रुपए में। बेच दी तूने यार, ये कैसा जुगाड़ू आदमी है यार, ये बचपन से भाई जुगाड़ कर लेता था यार। उसको मैंने बोला कि मेरे पास ये पोकेमॉन है, उसको मैंने बताया, वो माना और सही में सच बताया मैंने। उसने चेक करा, उसने मुझे पैसे दिए और मैंने उसको अपना आईडी पासवर्ड दिया, बाय बाय। कितने में बेचा तूने अपना आईडी पास? 1000 रुपए में। बहुत ये कौन से ईयर की बात है? स्कूल में आई थिंक 2007 बोला ना, 7-8। फक डूड। हाँ, उस टाइम पे 1000 रुपए पता है वीडियो गेम प्रोफाइल बेचना मतलब नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं है कि मैंने उस पैसे को कुछ अच्छा किया, मैंने जाके पोकेमॉन कार्ड खरीद लिए। ओह अच्छा, हाँ वो भी बहुत वैल्यूएबल भाई, रहते हैं भाई, Pokemon- जितना लंबा संभाल के रखोगे वो मतलब बहुत बड़ी बड़ी कीमतों पे जाते हैं। भाई पोकेमन टैजो आते थे रफल लेज में, Tazos, हम क्या yes. करते थे, हाँ इतने लेस खा लेते थे कि फिर एक्स्ट्रा जब लेस के पैकेट खरीद लिए, खोला, टैजो निकाला और पूरे का पूरा पैकेट बाहर कूड़े में। हाँ हाँ, ये रेस था भाई, एक भयंकर रेस था। एक चिप नहीं खाते थे और इतने But क्या था उसमें, मतलब आई नो कोई 3D वाला होता था। फ्रॉम वीडियो गेम्स, बट वो कितनी चूतिया चीज थी। Craze था यार। Fun were you having by just flicking it like this? It was the collectible part of it, like, you know, if you हाँ, have a collectible, Tazo वही, that वही। has value, you exchange that with 2-3 different Tazos. Maybe you get 2 rare Tazos, then you can get some other ones, and then you used to travel to other localities with your gang कि मैं अपने Tazos की collection ले जा रहा हूँ, कोई लूट हाँ, ना ले मुझे। हाँ। It was a वो proper- गेम होता था यार, तुम उसका स्टैक खड़ा करो और सामने वाला ना मारता था, तो अगर तुमने बेट लगाई जितने गिर गए वो उसके, अगर तुमने गिरा दिए तो। किया था मैंने अभी। लिमिटेड एडिशन आता था, वो एक 3D वाला आता था, चेंज होता था, अलग अलग होते थे, बहुत अमेजिंग टैजोस, बहुत क्रेज था। एक ये जो और मोबाइल की गेम आए हैं ना, अब जो मोबाइल की गेम है, ये वही सेम टैजोस वाला इनका हाल है। 6 महीने, साल, 1.5 साल तो दबा के खेलते हैं लोग, उसके बाद वो ऐसे गायब होते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता। ये पीसी और Asphalt 8 इसमें नहीं है, Asphalt 8 वो पीसी का भी गेम था। fucking evergreen. I love Asphalt. PUBG भी, हाँ Asphalt PUBG तो- मतलब वही है, जब मैं कॉल ऑफ ड्यूटी और हिटमैन में हार जाता था फर्स्ट स्टेज में, तो मैंने ट्राई नहीं मारा। बट PUBG बेस्ट रेसिंग गेम किसको कौन सा लगा? और मैं बोल रहा हूँ अब से लेके मतलब तब से लेके अब तक। NFS अंडरग्राउंड। I second that. कार रेसिंग में, यस, बाइक में मोटो। बाइक में हाँ। I think my would be SBK racing because उसमें I can मेरा मोटो था भाई। Oh shit, can I take that back? Instead of NFS Underground, NFS Hot Pursuit. तेरे को क्या लगता मेरा, है? हाँ NFS ही, अंडरग्राउंड। किसी ने अंडरग्राउंड में एक- तुम्हें ड्रिफ्ट करना पड़ता था। बर्नआउट पैराडाइज खेला है किसी ने? हाँ एक NFS का Usually कार्बन दो भी आया था। था, हाँ एक NFS का कार्बन भी आया था आई थिंक। मुझे याद है, हाँ, याद है कार्बन हमारा एक कार्बन, गेम होता था वो बहुत PSP अच्छा में था। ना, मेरे को मेरे बंडल के साथ मिला था उसमें मतलब आई जस्ट टेल यू द नेम जैसे याद आएगा। उसमें देयर वर मल्टीपल कार्स, यू नो, डर्ट बाइक एंड ऑल दैट, एंड मिक्स ऑफ कार्स एंड बाइक्स, एंड यू हैव टू रन रेस थ्रू माउंटेन्स, टेरेन्स, डिफरेंट एरियाज। Oh. बाहा तो नहीं बोल रहा तू? हां, बाहा नहीं बाहा नहीं, हाँ, बाहा तो वाज लॉन्ग टाइम बैक, हाँ, की हाँ। बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। जिसमें आपको स्टंट्स करने होते थे। Yeah. Me and my 3 of my friends, all of you know them, Suraj, Savvy, तुषार, probably आप में से भी कोई ना कोई इस टाइम में होगा ही। हमने उस गेम में एक अलग गेम इन्वेंट करा, बिकॉज उसमें क्या होता था, बाइक और 2 बाइक आपस में टकराएगी तो गिरेगा, तो एक बाइक यूजुअली गिरती थी, तो हमारी शर्त होती थी कि कौन किसी को गिराएगा। हाँ, एक रेस अलग चल रही है लोगों की, वो लैप पे लैप मारे जा रहे हैं, बट यहाँ पे बाइक है, आपस में भिड़ रही है, वो वहां से उल्टा आता था, यहाँ से आता था, बूम मार देते थे दूसरे के अंदर, भाई, मुक्का मार gaming में देते थे, लात मार देते थे, कुछ भी कर देते थे। गेमिंग ऐसी चीज है जिसमें तुम खेलोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन लड़ाई सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ होगी। अगर कोई स्ट्रेंजर खेल रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम बस चुपचाप बैठे रहोगे, यार ये कब तक खेलेगा, और पता अपना दोस्त है भाई, तेरी दोस्त चीज होगी, इधर ला रिमोट और घुसन चल रहे हैं भाई जोर जोर से। अरे यार, वो Gaming कौन सा में- गेम था सन्नी, जो शायद हम पता नहीं किस कवर के घर जाते थे खेलने की, एक ही स्क्रीन को स्प्लिट कर देते थे कि ये तेरा स्क्रीन है, ये मेरा स्क्रीन है, हम अपना अपना गेम मोटो। खेलते थे। हाँ, मोटो फोटो भी था। करते थे। हाँ मोटो में करते थे, उसमें 2 स्क्रीन होती थी, अच्छा। आई थिंक 3 भी होती थी उसमें, 3 भी होती थी अच्छा, split। हाँ तो एक ही कीबोर्ड पे अलग अलग की तीन कैसे असाइन कर देते थे। तीसरा कंसोल कैसे आप डाल देते होगे उसमें? भाई, एक कीबोर्ड है, ठीक है, लेफ्ट में एक बंदे का, राइट में एक बंदे का, और तीसरे का ऊपर वाला, तो 3 जगह से खेलते मतलब उस कीबोर्ड का रेप हो जाता था। हाँ उस कीबोर्ड के 3 जगहों पे 2-2 हाथ लगे हुए हैं, वो कीबोर्ड ऐसे हो रहा है, तीन- ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक कीबोर्ड पे 3 बंदे खेल रहे हैं, बहुत अमेजिंग गेम था वो। लेकिन मोबाइल गेम में मैंने सबसे पहले खेला था, एक बॉल गेम आता था, उसमें ना स्टेजेस में से बॉल को निकालना था, चेरी कलर की बॉल होती थी आई थिंक, याद है? मोबाइल गेम्स में तो भाई आई थिंक द मोस्ट सक्सेसफुल गेम वुड बी नोकिया स्नेक। या स्नेक हाँ। स्नेक
Yes, फर्स्ट गेम तो Snake. वही था obviously. उस चक्कर में मुझे याद है लोग नोकिया खरीदते थे कि हाँ नहीं मुझे मोटोरोला या सोनी में नहीं मिल रहा है वो गेम, मुझे नोकिया में स्नेक मिलता है। हाँ, Snake सांप खेलते बड़ा थे। होता रहता बार When I बार। said my Tauji used to bring his phone and used to live abroad and all that shit, उस टाइम पे इंडिया में पेजर टेक्नोलॉजी थी सिर्फ। हाँ हाँ मैंने हाँ, फोन कभी नहीं देखा किसी हाँ, के हाँ। हाथ। डोंट टेल मी पेजर पे गेम्स आते थे। नहीं वो नहीं, उस नहीं, टाइम पे नहीं। फोन अपने हाथ में रखते थे जिसमें स्नेक होता था, तो मतलब मैं लोगों को बताता था कि मैं एक गेम खेलता हूँ स्नेक हाँ, इंडिया में हाँ। बहुत बार आया। आई एम श्योर नोकिया का ही होगा हाँ। उनके पास वो पुराना है, क्योंकि उसी के पास कॉपीराइट्स थे। हाँ, इंडिया में नहीं था इस टाइम पे, फोन ही का मतलब 16 रुपए की कॉल होती थी इंडिया में। आई रिमेम्बर हाँ, दैट हाँ। यूज्ड टू बी सच एन अमेजिंग थिंग कि ओ फक फोन में पहली बात तो फोन हाथ में ऐसे बिना एनी कॉर्ड और उसके अंदर गेम, वो तो ऐसा लगता था कि भाई क्या कमाल की चीज है ये बच्चे मांगते और रहते थे क्या? अपने पापाओं का वीडियो गेम, मतलब सॉरी हम- अपना हम- फोन। हम ही बच्चे थे भाई, इतने बड़े नहीं थे, हम ही खेलते थे वो। हाँ, फोन हाँ, वहाँ हाँ, मांग मांग के गेम खेलते दबा के। स्नेक तो इतना खेला भाई। स्नेक But- बहुत खेला है। बट जो मोबाइल गेम्स में ना स्टार्टिंग के मुझे गेम अच्छे लगे। अभी एंड में वो कौन सा एक आया था जो हम खेलते थे यार, अचल, वो PUBG? अटैक करने वाला कौन सा गेम Clash of था? Clans। क्लैश ऑफ क्लैंस। ओहो। वो मैंने कम से कम 1.5-2 साल खेला है भाई, वो भी गेम अलग था। क्लैश ऑफ क्लैंस वाज ह्यूज, मतलब देयर वाज अ टाइम लाइक लियाम नीसन ने उसका एक कमर्शियल किया था। हाँ, अरे अरे नहीं, उसके there was a पूरे time when सन्नी भाई called me and he threatened me कि तूने अटैक नहीं करा ना तो तेरे को निकाल देंगे। Clan से। मैं रात को नींद में उठ रहा हूँ, कहाँ है अटैक मारना है लोगों पे, चाहे अटैक हार जा लेकिन करना जरूरी है। उठ के कल मैं ना अपने फेसबुक चैट भी ना पुराने मैसेज देख रहा था, तो सूरज के दिखा, उसमें मैंने सूरज को लिखा हुआ, सूरज देख ले गेम जल्दी अटैक कर दे, तेरे को निकाल दे, बचा नहीं पाऊंगा तेरे को, जो बंदा है वो मेन लीडर निकाल देगा तेरे को। और उसमें उसमें फैमिलीज बन गई थी, दोस्त बन गए थे कि भाई तू और क्या हालचाल। Even today, I think we have some friends on our Facebook and everything from हाँ, different हाँ। countries who we have never met, but we like know कि ये हमारा दोस्त है एक। नंबर एक्सचेंज हो गए थे भाई उस गेम पे। और उसमें भी था कि तुम्हारा अगर बेस बहुत एडवांस है ना, तुम बेच सकते हो, लोग खरीदते थे, 10-10 हजार रुपए के बिकते थे वो। बट जैसे एक बेस। अगर मैं एक बोलूं कि हाँ। वीडियो गेम्स का मेजर रीजन होता है कि इट्स वेरी इमर्सिव, इट कीप्स यू एंगेज, बट कुछ वीडियो गेम्स का जैसे मेरा दोस्त बोलता है कि कुछ वीडियो गेम्स की स्टोरीज इतनी कमाल की होती हैं। जैसे मैक्स पेन और हिटमैन। मैक्स पेन भी ठीक है। आई थिंक उसने मेरे कोई प्रणव जो है मेरा फ्रेंड, उसने मेरे को डूम का एक पूरा वो बताया था, पूरा ग्राफ कि वो कौन है उसका विलेन, उसका क्या मोटिवेशन है, वो क्यों आके तबाह कर रहा है। और वो उसकी बात सुनते सुनते मुझे ऐसा लग गया था कि भाई ये तो मतलब फिल्म में कन्वर्ट हो सकती है ये चीज, जबकि उन्होंने किया भी था विद ड्वेन जॉनसन, वाज अ ह्यूज हाँ, फ्लॉप। उसकी पहली मूवी थी। उसकी पहली थी वो, नहीं स्कॉर्पियन किंग आ गई थी आई Scorpion थिंक उसके King, आसपास। स्कॉर्पियन बाद में आई थी आई थिंक। स्कॉर्पियन किंग बट जो भी है वो बहुत बहुत गंदी पिक्चर थी वो। मैं देखी नहीं बट स्टोरी की से मैंने जो देखी। गेम मुझे याद आता है, मैंने निशित को बताया भी था, वो था विचर 3। हाँ वो एक मैंने विचर नहीं के खेला वो। ग्राफिक्स भी कमाल के थे यार। विचर 3 तो मतलब कुछ ओवरऑल उस बहुत गेम का कमाल था। म्यूजिक मैं फोन पे डाउनलोड करके सुनता हूँ, ओएसटी उसका, वो इतना जबरदस्त म्यूजिक है उसका, वो मतलब हाँ। उसका उस गेम की हर एक चीज टॉप क्लास है सीरियसली। अभी तेरा करंटली विचर 3 चल रहा है, विचर के बाद आ गया दूसरा, आ गया है ना, विचर 3 ही चल रहा है अभी। विचर 3 चल रहा है भाई। उसके मैंने नहीं खेला ग्राफिक्स Witcher। मतलब वो घोड़े के साथ जो भाग रहा है और वो पूरा जो इंटरेक्शन है उसका, अब उससे मुझे याद है Amazing। रेड डेड रिडेम्पशन। रिडेम्पशन भाई वो भी बहुत सही है। पहली बात तो वो पीसी पे शायद चलेगा ही नहीं, बिकॉज पीसी की रैम मेल्ट हो जाएगी। नहीं वो of course ग्राफिक कार्ड वगैरह कुछ बढ़ा हाँ। दिया तो अच्छा अरे एक वो गेम तो कौन सा मतलब है? एक सेकंड मैं फिर से एक हाँ। पूछने दूं, बिकॉज इट्स सच एन हाई प्रोफाइल वीडियो गेम, दिस एंड होली ग्रेल ऑफ गेम्स साइबरपंक 2077। not played yet sadly not किसी ने not भी played ये yet। 2 गेम्स खेले हैं? नहीं, मैंने मैंने रेड डेड खेला। रिडेम्पशन खेला है, साइबरपंक नहीं खेला। Red Dead खेला है। साइबरपंक की मैंने वीडियोस बड़ी देखी हैं, दूसरों को मैंने बहुत खेलते हुए देखा। राइट नाउ ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट क्यों तो क्या वायरल हो गया था ना जब कियानो रीव्स आया था, और भाई उसका वो हाँ। कैरेक्टर था कि एक वीडियो गेम में यू कैन प्ले एज कियानो रीव्स। पियानो वहां से तो भाई क्या उठा था वो चीज। पर रेड डेड खेला है? उसके बारे में या रेड डेड खेला है हाँ। खत्म अच्छा भी तुम कर- दोनों ने रेड डेड खेली, खत्म भी कर दिया? मैंने नहीं खेला। मैंने ईशान होता था हमारे भाई friend एक मिनट के, सन्नी, तुझे और मुझे या तो बहुत हाई हाई प्रॉपर एक कोई पीसी लेना पड़ेगा या PS5 लेना पड़ेगा, नहीं तो मान के चलो कि हाँ नहीं है, खेला ही नहीं है, तूने खेला? एलिजिबल तूने भी नहीं नहीं है। खेला? नहीं कहाँ से भाई, मैं कहाँ से, मैं एलियनवेयर खरीदूंगा क्या उसे खेलने के लिए? पर वो हो गया, रेड डेड हो गया तेरा, और कौन सा है जो आज के टाइम में? साइबरपंक 2077 वो नहीं खेला किसी अरे ने? एक वो गेम कौन सा है जो है GTA जैसा, बट उसमें जो कैरेक्टर है उसको हर चीज की फ्रीडम है। वो मतलब GTA नहीं नहीं नहीं, कोई वो किसी को है मार क्या? सकता है, नहीं, कुछ नहीं, भी कर सकते GTA हैं। नहीं है वो GTA नहीं है।
कॉबॉय हैट पहनी होती है उसने, उसकी Red मतलब Dead. सफारी रेड डेड सफारी Dead है. रेड डेड है। ये वाला नहीं है यार, वो जो मैंने उसकी ग्राफिक्स तो यार बहुत ऐसे अमेजिंग है। ओपन वर्ल्ड गेम्स ना बहुत सारे हैं जिसमें हम्म। फ्रीडम होती नहीं, है। उसका यू से नाम, आई थिंक यू से है वो, अनचार्टेड अनचार्टेड आई थिंक, Uncharted उसमें है वो। Uncharted is more like a Uncharted. ओ डूड अनचार्टेड की क्या स्टोरी है भाई? Indiana Jones kind of हाँ, a बहुत सही है, बहुत शुरू में यार हाँ, दिखाते वही कह थे रहे हैं। हैविंग अ फन टाइम, ओह नो वी आर फक्ड, और फिर भाई जो उनका सर्वाइवल शुरू होता है वहां से, कमाल की थी। सारे खेले गए। टॉम हॉलैंड Uncharted कर रहा है में बाय द बहुत- वे। अनचार्टेड फिल्म आ रही है, शूट भी हो गई है थैंक्स टू पैंडेमिक, जब आएगी टॉम हॉलैंड अच्छा। शूट कर ली थी उन्होंने But- लास्ट ईयर ही। इतने गेम खेलते हैं हम, तुम किसी एक गेम पे अटके हो कि सालों तक तुमने वही गेम खेला है, Battlefield. बाकी भी Max खेलते रहे। Max Payne Max Payne. I played on PC, on PS2, on fucking mobile also. Even now last year जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और सब लोग बोल रहे थे ना कि चलो नॉस्टैल्जिया वाले जोन में घुसते हैं, सबसे पहले मैंने निकाला था मैक्स पेन। मैं बैटलफील्ड 3 मैंने बहुत खेला है। एक टाइम पे मतलब कुशल मेरे साथ यहाँ पे होता था, हम दोनों रिमोट पे स्क्रीन डिवाइड हो जाती थी, तो मैं हाँ। टैंक चलाता था, वो गनर बनता था और हम मार देते थे दुनिया को। फिर या हाँ। हेलीकॉप्टर उड़ाते थे तो वो हेलीकॉप्टर का गनर बनता था और मैं हेलीकॉप्टर उड़ाता था। फिर हाँ। we went to I think Amsterdam or sometime for some time to work. उसने वहां प्ले स्टेशन ले लिया, तो फिर वो वहां से कनेक्ट करता था, मैं यहाँ से कनेक्ट करता था। Oh, और fuck. दोनों ऑफ कोर्स अपने हमारे Multiplayer. PS में ऑडियो होती थी, वी डोंट हैव टू कनेक्ट, तो हम पूरा खेलते थे। और आई थिंक मैंने 4 साल गेम खेला है वो। और मतलब टॉप चार्ट्स वगैरह में मैं टच कर चुका था एक बार, और टच करके वापस आया था। सो मतलब वाज दिस ब्लैक विज़र्ड नेम आल्सो मेड देयर, लाइक यू नो। ओह, तो ये ब्लैक विज़र्ड जो इनका यूजर नेम है, ये वहां से शुरू हुआ है। उसके बाद ही हमेशा रिटेन हुआ है, रिटेन। ऐसी मेरे पास ऐसा गेम है राइज ऑफ नेशंस, जो मैंने अरे बहुत पहले स्टार्ट किया था बहुत और amazing, आज हाँ। तक मैं ये खेल तो सकता हूँ। सिम्स और राइज ऑफ नेशन का मेरे को पता नहीं, कभी वो एक्साइटमेंट हुआ ही नहीं। सिम्स में मैंने नहीं, कई बार नहीं। सैडिस्टिकली बस देख रहा था, ऐसे खाना ना दो, देख देख अगला फिर वो ऐसे ऐसे करने लगता था थोड़ी देर गेम्स में। अलग तरीके का था, राइज ऑफ नेशन अलग गेम्स था। अलग है। राइज ऑफ नेशन हाँ। वाज स्ट्रेटजी गेम है ना, दोनों आपके स्ट्रेटजी गेम्स हैं। स्ट्रेटजी गेम। व्हिच वन इज वो मोर वॉर डिफिकल्ट? स्ट्रेटेजी है और वो फैमिली वगैरह के लिए है, डेली हाँ। लाइफ की स्ट्रेटेजी। बट राइज ऑफ नेशन, जो राइज ऑफ नेशन का इंट्रो है ना वीडियो, उसके जो ग्राफिक्स है, मैंने उस वक्त में वैसे ग्राफिक्स नहीं देखे थे किसी वैसे game में। ग्राफिक्स नहीं देखे थे। मेरे फटके हाथ में आ जो गए थे इंट्रो भाई। होता था उसका। इंट्रो होता था जिसका, बहुत अमेजिंग। और उसका गेम भी बहुत अमेजिंग था यार। तुम उसमें सिटीज बना रहे हो, एडवांस हो जा रही है, आने वाली न्यूक्लियर सिटी बनती थी उसके अंदर एंड में, याद है तुझे? हाँ, Has हाँ। anyone played this game called Plague Incorporated? नहीं प्लेग, ओ फक डूड, हाँ। जिसमें तुम्हें पैंडेमिक बनाना होता है एंड यू हैव टू मेक Pandemic श्योर बनाना कि होता है। मुझे सारी दुनिया खत्म करनी है। I played Yeah, this game twisted. right before pandemic, and when pandemic hit तो मैंने दोबारा डाउनलोड किया और मैंने सेम भाई, वायरस बनाने के सिम्टम दिए उसे, और मेरी फट गई है। अभी तक मैं देखता हूँ, सोचता हूँ बंदे ने जिसने बनाया है वो गेम, he kept so many factors in his Yeah, mind, like yeah, borders, yeah. lockdowns, चाइनीज है क्या? vaccine. Developer क्रेजी थिंग जैसे ही वो पैंडेमिक नया नया शुरू हुआ था ना भाई, उसके डाउनलोड्स इतने हुए थे ना उस बहुत गेम बढ़ के, गए थे। वो अपने आप वायरल हो गया था, जबकि वो एग्जिस्ट कर रहा था पिछले कुछ सालों से। So accurate, like you know, there are all the factors. Virus भाई mutating. वो इतना इंटरेस्टिंग है, तुम vaccination. फिगर आउट कर सकते हो मुझे इसका स्ट्रेन कैसे चेंज करना है, मैं क्या तरीके का सिम्टम्स लेके आऊंगा, इज इट लाइक अ फास्ट सॉर्ट ऑफ वायरस या धीरे धीरे आएगा वो। Deadly है क्या है? बट यार कैसा गेम है कि तुम मतलब बंदे को और घुसा रहे हो अंदर, वो और हाँ, नेगेटिव चले जाएगा। वेरी सैडिस्टिक गेम मतलब। नहीं तो उसने जब बनाया था तब पेंडेमिक आया नहीं था ना। उसको Even if entire world में 1% survives, you lost the game. मारना सबको है. बट देयर इज वन थिंग जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आता है कि इट्स अ पैटर्न ऑफ अ वायरस, ऑफ हाउ इट स्प्रेड्स। भले ही तुम कर रहे हो Yeah. बट तुम्हें उसके ना कॉन्सिक्वेंसेस, तुम्हें थोड़े से उसके वेज पता लग जाते हैं कि अच्छा ऐसे से ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। Flights कैसे करती है, ship Yeah, कैसे करती है, poultry कैसे करती है, birds, pests, or whatever like. करेक्ट। food, तो मतलब बहुत तुम सारी- तुम्हारे ऊपर है, तुम उस वायरस को जितना ज्यादा डेंजरस बनाना चाहो वो उतना हो सकता है। तुम उसे एयरबॉर्न करना चाहो एयरबॉर्न हो जाएगा। And in reality, if you check it like that, compare it to Ebola and compare it to this COVID-19. COVID. Ebola was like super deadly. That's why it never became a pandemic. Same in the game. If you develop a deadly virus, वो pandemic कभी बनेगा ही हाँ नहीं. हाँ करेक्ट Countries पहले ही ready हो जाएंगी और उसे Yeah, रोक देंगी. But अगर वो मतलब उसने कम deadly proper virus science हुआ, use करी है तो game में। फैल प्रॉपर भी साइंस जाएगा. है, प्रॉपर साइंस है कि उसकी बाय द research टाइम बहुत सही थी। यू गेट टू नो तब तक इतना फैल चुका होता है, एग्जैक्टली जैसे अपना कोविड-19 का हो रहा है। कोविड में हाँ। हुआ था। भाई क्या मतलब बंदे ने क्या सोचा यार गेम बनाने के लिए, मतलब कितना डार्क माइंड चाहिए तुम्हें गेम बनाने के लिए। भाई तो मैं सोचता हूँ बंदा कौन है जिसने इतने लेवल पे सोच लिया यार, इतने लेवल पे. हाँ, थैनोस से भी गंदा विलेन बना दिया, वो भी 50% लोगों को मारता है, ये कह रहा है भाई पूरे मारो तब जीतोगे। हद है यार।
अमेजिंग है कैसे कैसे गेम आते हैं, बट मेरे लिए जितने गेम जितना सिंपल होता है ना मुझे उतना अच्छा लगता है. Is there also such a thing as sex game or a porn game? I'm sure there must be. I've seen मतलब in every other game exists. मैंने एक ad में देखा है porn game, but of course never played. This is very curious thing. एकदम से मेरे दिमाग में pop हुआ वो There are चीज. for sure. Oh, होगा, I'm sure. I'm not sure this if the right lingo, but hentai and all that is all animated, right? Hentai is your like sex anime, मतलब porn anime. And But, then if just playing with it. if there is an anime, how difficult is it to make it a game? yeah, correct. करने को तो कर सकते हैं. But हाँ मतलब just a very weird question that popped in my head. सबसे एक्सट्रीम न्यूडिटी मैंने किसी गेम में देखी है वो GTA, उससे ऊपर मैंने नहीं देखा किसी गेम में. नहीं, विचर 3 में तो है. विचर 3 में बेस्ड वो मैंने नहीं ऑन खेला. हाउ व्हाट डायलॉग्स यू चूज. क्या GTA 3 में गाड़ी वो चलती थी. हाँ GTA में सेक्स नहीं करा तुमने कभी गाड़ी के अंदर? नहीं. आप बात कर रहे हो तो GTA खेला ही क्या तुमने फिर? भाई मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, मैं हारता ही रह गया. मुझे पता ही नहीं चला बाकी दुनिया भी घूम सकते हैं कि मतलब मैं मिशन पार करने में लगा. मुझे पता ही नहीं मैं आबू लेन घूम सकता हूँ. The way you have to do GTA में स्ट्रिप हाउस में गया हूँ, स्ट्रिप क्लब में गया हूँ मैं. but नहीं, I'll tell you how to do it in the car. It's very simple. You That I know. I'm Rob a new 35 years car. old. I know how to do it. No. In GTA, Achha. you rob a new car. That car should not be damaged. If your car is damaged, the hooker won't sit in the car. So you have to drive. My by God, why- hooker has standards. Yeah. You have to drive by that hooker slowly and park it in front of her. She'll automatically come and sit in the car. And then you. ये तो मुझे इमरान हाशमी का गाना याद आ गया, जन्नत का. सामने स्लोली रोक के. कौन सा गाना? हाँ वैसे ही स्टाइल में. और फिर आपको हाँ, कहीं बिल्डिंग के पीछे किसी पार्क में जाके गाड़ी ब्रिज के पास लगानी है जहाँ पे लोग आते जाते हैं. फिर गाड़ी ना यूं हिलनी शुरू होगी और वो उतरेगी और आपको पैसे हो जाएंगे. ये होता है, बिल्कुल होता है. Fuck, man, यार, ये तो क्या क्या गेम बनाते हैं लोग. I'm surprised you never did. सिमिलर उसमें विचर 3 में भी था कि बेस्ड ऑन व्हाट डायलॉग ऑप्शंस यू चूज, तो जिस बंदी से तुम बात कर रहे हो वेदर यू विल एंड अप इन बेड विद हर और नॉट, तो उस तरीके से रोल प्लेइंग भी था उसके अंदर कि यू हैव टू चूज सर्टेन काइंड ऑफ डायलॉग्स अगर आप चाहते हो कि यू एंड अप इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर गर्ल. तो हाँ, ये गेम मेरे को इस टाइप के गेम इतने पसंद नहीं है. टेट्रिस, तुमने टेट्रिस का नाम नहीं लिया ना, पैकमैन का जो सबसे टेट्रिस तो आज तक cult game खेलता हूँ Pinball. मेरे फोन में. पिनबॉल मेरा Pac-Man सबसे का नाम लिया easy था. गेम होता था. Pinball. पिनबॉल में खेलता ही Pinball. रहता था पूरे टाइम. बहुत ही पिनबॉल लगता था मेरे को. बट टेट्रिस और पैकमैन ऐसे गेम है जो हर एक ने खेला हुआ. Yeah. Seriously. टेट्रिस के भी होते थे, कॉम्पिटिशन होते थे टेट्रिस के, आज भी होते हैं. I अरे think. वो तो याद ही अपने बचपन में जो वो पूरे गेमिंग कंसोल सॉर्ट ऑफ चीज आती हाँ थी जिसमें हाँ एक हाँ, छोटा सा गेम बॉय हाँ, टाइप आता था. Game Boy, गेम right. बॉय. तुझे याद है हाँ. सबसे बड़ा स्कैम आपकी कार्ट्रिज जो आप खरीदने जा रहे होते थे उसमें था 599 गेम्स इन वन, जिसमें होते थे हाँ. जो 4 और उनके हाँ, होते थे वो- 400 स्टेजेस. हाँ हाँ, हाँ, stages अलग होती हैं. भाई मुझे इतना शौक था, मैं ना क्या करता था, पापा फ्राइडे हो जाते थे जनपद, वहां पर मिलते थे गेम्स, मैं पेपर पेन लेके 40 50 गेम बेचारे अंकल मर्डर केस की बात करते करते हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, नहीं फांसी नहीं लगने देंगे. ए मारियो का 800 वाला जो 800 इन 1 गेम था देना. नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ. जैसे पहले तुम कैसेट में अलग अलग गाने रिकॉर्ड करवाते थे ना, वैसे ही मेरे को होता था कि ये वाले गेम है, इनको बोलना ये वाले गेम चाहिए मुझे खेलने के लिए. हाँ. और उल्टा होता मेरठ में था. मैं अबुलेन जाता था लेने. हाँ वही मिलते थे वो. हाँ, जिसमें उल्टा होता था कई बार कि एक गेम में मुश्किल से 20 गेम्स है बट वो ज्यादा महंगा है. फिर आपको पता लगता नहीं अंदर गेम्स जो है ना इंडिविजुअली वो ज्यादा Exactly. है. एक होता 3-in-1 आता था, जिसमें 3 गेम होते थे हाँ, बस, और 3 solid game वो होते थे आता था. उसमें. हाँ सॉलिड हाँ. गेम. हम मेरठ में आ जाते थे, गंगा प्लाजा याद है? गंगा प्लाजा की गंगा बात है. प्लाजा. गंगा प्लाजा में मिलता गंगा है. प्लाजा के वो लेते थे समय भी गेम. रहता था जब सीडी आती थी, आगे पीछे प्रिंटेड पेपर होता था और अंदर एक सीडी होती थी. हाँ, हाँ. और सीडी आते ही उसकी पायरेटेड हम एक कॉपी बना लेते थे और फिर बांटते थे दोस्तों में कि ये रही हाँ. सीडी वाली की, ये रही सीडी वाली की. CD तो वाले गंगा भी- प्लाजा में जो दुकान वाला था वो तो ये करता था, वो टॉरेंट से हाँ, गेम हाँ. डाउनलोड हाँ, करता था और हाँ, सीडी हाँ. बंद कर करके बांटता रहता था. सबको देता था वो. कितने की लेते थे जब याद है? 40 रुपए की सीडी होती थी. तो रोते थे कि अरे 100 रुपए वेस्ट हो गए चीनी के साथ में. 100 रुपए. हाँ. कई बार भाई 3 सीडीज में आता था, आप इंस्टॉल करे जा हाँ. रहे. उसके बाद जब फाइनली मोमेंट आ जाता था कि हाँ, और फिर आता टुम, एक आता गंदा सा एक एरर और पीछे से डुम, नहीं चलेगा. क्या बड़ी कुंदा कर दी. जहद करनी पड़ती थी. तो आई गेस हाँ चलो हाउ कम ऑलमोस्ट 1 घंटा खींच लिया यार.
जो मुझे लग रहा था होएगा. So thank अभी तो God. हमने सारे गेम्स कवर भी नहीं करे. नहीं, आई थिंक हमें पार्ट 2 पे जाना पड़ेगा जल्दी. वो याद आते रहेंगे, एक के बाद एक नए नए गेम याद आते रहेंगे हमको, कवर नहीं होंगे इतनी जल्दी. बट हाँ, तो अगर- बैकअप करने से पहले एक बार जरा अपने अपने फेवरेट वीडियो गेम्स बता देते हैं. मेरा है मैक्स पेन, ऑल टाइम, yesterday, today and tomorrow. मैक्स पेन, हिटमैन. Battlefield 3, more than 4 actually. Battlefield 3 is my favorite game in first-person shooting. Then my another favorite game is Tom Clancy's Splinter Cell. रजत तेरा भी तो है फेवरेट. Tom Clancy का जो था. टॉम क्लैंसी स्प्लिंटर सेल बहुत सही लगता है मेरे को. बट अगर ओल्ड स्कूल पे जाओ तो मारियो और एक्साइट बाइक वो बहुत Mario मजा आता है. Mario has more of this nostalgic quality to it now. कि मतलब it might not be the greatest game, but अब सबकी यादें जुड़ी हुई हैं उससे, तो वो एक हाँ. उसकी अपने आप एक इम्पोर्टेंस एक फील अलग है उसकी, अलग Contra, Mario दोनों same जंप करना है, किस लेवल से Yes. किस लेवल पे जंप करना है, ऊपर से हाँ. जाएंगे और सीधा लेवल 16 है, जो भी लेवल है, कैसे निकलना है, सबकी अपनी ट्रिक्स होती थी उस गेम की. हाँ, सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती थी. अच्छे गेम थे. तो चलो जी, बढ़िया मजा आया यार. Thank you so much Yes. Rajat and Achal for being part of this और आगे and कैसे- sharing your experience. आगे तुम्हें फिर बुलाएंगे किसी और टॉपिक के लिए. हाँ, बुलाने वाले. पक्का. तब तक के लिए see It ya. will be a pleasure. Thank you. Yes. Yo, Goodbye, good bye-bye. night. Bye bye guys.